वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको कुछ नया बताने जा रहे हैं। आज हम लोग चलेंगे थोड़ा सा फिजिक्स में, सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन। उससे पहले प्रकाश के बारे में आप जानेंगे, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, है ना। और अगर आप कभी पढ़े होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़े तो और भी पढ़िए, नॉलेज आपको मिलेगा कुछ ना कुछ नया। यदि पहले कभी नहीं पढ़े हैं इसके बारे में तो आज आपको सिखा रहे हैं और कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है, और आसानी से सीखेंगे। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है यह है प्रकाश। सबसे पहले हम प्रकाश को समझेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रकाश के परावर्तन पे, फिर अपवर्तन पे। तो प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश क्या है तो आप तो देखते आ रहे, टॉर्च जलाते हैं उसमें प्रकाश है, मोबाइल चलाते हैं उसमें प्रकाश है, और रात में आपको कोई चीज़ दिखता नहीं है बिना प्रकाश के। दिन में तो पता है यहाँ हमारे धरती पे सूर्य जो है मेन सोर्स है लाइट का और एनर्जी का। रात में तो ऐसा होता नहीं है। रात में हम क्या करते हैं, या तो बल्ब जलाते हुए, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो बल्ब की सहायता से आप देख पाते हैं। आँख तो हमारे पास है, ये गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आँख है और अगर आप अंधेरे में खड़े हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिर आपको टॉर्च जलाना पड़ता है और फिर वो रोशनी उस वस्तु पे जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना। जैसे ये मार्कर पेन अगर रखा रहे कमरे के अंदर और कोई इसे खोजे अंधेरे में तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक हम इस पर टॉर्च नहीं डालेंगे या रोशनी नहीं जलाएंगे तो फिर हमको यह दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है ना, हमारा जो ये टॉपिक है आज का, उसको जानने से पहले आप सीखिए प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश के बारे में बताते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है, कारक समझते हैं ना, कोई चीज़ को पूरा करने में जो मदद करे, फैक्टर। प्रकाश वह भौतिक कारक है या कारण भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम लिख देते हैं थोड़ा सा डिफिनेशन, अगर किन्हीं को लिखना होगा तो आराम से आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते। कहेंगे सर आंख से देखते हैं, आंख तो सभी के पास है, ये नेचुरल है, इसमें यह भी प्रकाशीय यंत्र है, लेकिन बिना रोशनी का आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, है ना। वस्तुओं को देख पाते हैं, आपको आपके शब्द में ही समझाते हैं। ये हम अपनी परिभाषा आपको बताएं कि आप कैसे सीखेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का कारण है, कारक है, फैक्टर है। प्रकाश ऊर्जा भी है ना। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, पता है आपको। अब देखिए, अभी आप इसको ये समझिए, एक भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अंधेरे में खोजिए आप कोई चीज़ को, अपने कमरे में रख दीजिए और पेन खोजिए तो आपको ऐसे पता चलेगा हाथ दे करके कहीं पे है, लेकिन अगर देखना हो तो दिखेगा नहीं, साफ साफ नहीं दिखेगा कौन है। किसी को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे अंधेरे में ना, पहचान भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे बात आई लाइट का, तो लाइट को आप समझ चुके हैं। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक भौतिक कारक है या प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग प्रकाश के स्रोत क्या क्या है ना। प्रकाश के स्रोत, पहले हम जीरो से आपको हीरो बनाएंगे। प्रकाश के स्रोत में क्या क्या आते हैं, तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है, जैसे कोई चीज़ का स्रोत, सोर्स ऑफ फूड, भोजन खाते हैं, भोजन का सोर्स क्या है, तो जो भी चीज़ आप खाते हैं, सब खाने वाला जो भी हमारे लिए सब क्या सोर्स ऑफ फूड है ना, रोटी चावल ये सब खाते हैं, फल सब्जियां। तो प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या होता है, जिसकी मदद से हम प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, या प्रकाश जिसकी मदद से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। ऐसे समझिए, जिसकी मदद से हमें क्या होती है, प्रकाश की क्या होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है। जिसकी मदद से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है, या जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं ना। जैसे अब यहाँ बहुत सारे सोर्स हैं, कुछ तो नेचुरल सोर्सेस हैं, जैसे सन को ले लीजिए आप, स्टार तारे, तो सूरज तो नज़दीक का तारा इसलिए ज़्यादा रोशनी उसमें। और कुछ मैन मेड सोर्स होते हैं, जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, बैटरी पे जो जलाते हैं आप, वो क्या है, टॉर्च, लालटेन, ये सभी क्या है, मैन मेड सोर्सेस हैं। उसके बाद कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, इस प्रकार आप देख लीजिए बहुत सारे मैन मेड सोर्स हैं। और एक नेचुरल सोर्स, जैसे सूर्य, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि, ये सभी क्या है, सोर्सेस ऑफ लाइट है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। क्या है हमारा कंसेप्ट कि इतना समझने के बाद
हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं, इतना आप समझ गए होंगे। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारण है या कारक है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इतना सभी जानते होंगे, सभी के पास पहले से इतना नॉलेज है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, प्रकाश के स्रोत को भी देख लिए। एक मैन मेड होता है, एक नेचुरल होता है, सभी जानते हैं इतना। मैन मेड जो आदमी के द्वारा बनाया गया हो, एक नेचुरल जो गॉड गिफ्टेड हो, भगवान जिसको बनाए। अब हम लोग चलेंगे ये दोनों सोर्स के बाद किस पर, तो देखिए आप किरण पुंज का नाम सुने होंगे, रे। सीधी रेखा में जो प्रकाश चलती है उसको रे कहते हैं, रे। किरण, किरण किसको कहते हैं, किरण, इसका अंग्रेजी नाम है रे। सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलने वाली, किस रेखा में, तो सीधी रेखा में क्या करने वाली, चलने वाली। सीधी रेखा में चलने वाली, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को, है ना, सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, रे कहते हैं ना, को किरण कहते हैं। अच्छे से समझिए, हमारा उद्देश्य उन छात्रों तक पहुंचाना है वीडियो को जो नहीं समझ पाते किसी कारणवश, को किरण कहते हैं, है ना। और बाकी जो जानते हैं अच्छी बात है, और जो नहीं जानते कोशिश करिए जहां आपका कमजोरी उसको आप धीरे धीरे समाप्त कर लीजिए, सीख जाइए कोई भी चीज़। मैथ्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे इस पर, आज हम मैथ्स का वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है। चलिए, सीधी रेखा में जो चलती है उसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे एक्स रे, जैसे आप नाम सुने हैं ना, एक्स किरण, उसके खोज करता थे रुंटगेन, इसलिए उसका नाम दे दिया एक्स किरण। एक्सरे वगैरह जो होता है हड्डियों में टूट का पता लगाने के लिए करते हैं, ये रे है, रे किरण। अब यहाँ देखिए 3 प्रकार के किरण पुंज, पहले किरण पुंज हम समझ लेते हैं, फिर चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। थोड़ा सा लंबा आपको समझा रहे हैं। किरण पुंज, इसको कहते हैं बीम, BEAM, बीम। बहुत सारे किरण को एक साथ जोड़ दीजिए, उसको क्या कहेंगे आप, किरण पुंज कहेंगे ना। किरणों के समूह को, किसको, तो किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे किरण को एक साथ आप जब फोकसिंग करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, तो किरण पुंज कहलाएगा। जैसा कि देखिए ये हमारा क्या बीम है, 2-3 तरह के बीम होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये तो ये क्या कहलाते हैं, किरण पुंज। किरणों के समूह को आप क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, यह देखिए 3 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला यहाँ लिख दें किरण पुंज के प्रकार, तो यहाँ हम लिखते हैं 3 प्रकार। पहला देखिए समांतर, दूसरा लिख लीजिए अभिसारी, तीसरा, ये देखिए 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, समांतर, अभिसारी, अपसारी। ये तीनों क्या कहलाते हैं, किरण पुंज ही होते हैं। समांतर का मतलब समझते हैं, पैरेलल लाइन में जो चलेगा उसको समांतर कहेंगे। अभिसारी और अपसारी, अभिसरित मतलब फैल जाना, एक बिंदु से निकलकर बहुत दिशाओं में फैल जाएगा, और एक होगा क्या, बहुत जगह से आके एक जगह जमा हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये एक ही पॉइंट से निकल रहा है सब, यहाँ देखिए हम सबको भी डिटेल्स में बताएंगे। ये बहुत सारे जगह से आकर के एक जगह जमा हो गया, और एक देखिए उल्टा है, एक बिंदु से निकल करके चारों दिशाओं में फैल गया, जिसको आप क्या कहेंगे। और एक देखिए समांतर है, ये पैरेलल लाइन है। ये 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप समझ जाए अच्छे से, है ना। अपसारी, अभिसारी और समांतर तीनों आपको हम समझाते हैं। अपसारी का मतलब होता है अपसरित हो जाना। देखिए ये 3 प्रकार के किरण पुंज के बारे में आपको बता चुके हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, इतना याद रखिएगा। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम किरण कहते हैं, रे कहते हैं, है ना। देखिए ये क्या है, अपसारी, अपसरित हो गया, ये प्रकाश स्रोत है, और इससे प्रकाश निकल करके चारों दिशाओं में फैल गया, डिफरेंट डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी। और देखिए ये पैरेलल चल रहा है, मतलब समांतर,
एक साथ, आपको पता है 2 रेखाएं समांतर कहलाती है जो एक दूसरे को काटे नहीं। रेल की पटरियां देख लीजिए, सड़क का दोनों किनारा, सीढ़ी का दोनों साइड। अब देखिए ये, और यहाँ से देखिए ये क्या है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब है बाहर से आकर के एक बिंदु पे जमा हो रहा है सब, इसको कहेंगे हम अभिसारी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश, उसके बाद किरण, किरण पुंज, और हमने आपको किरण पुंज के प्रकार को बता दिया। आज आप इतना अगर समझ गए हैं तो बहुत शानदार बात है। और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं। कल फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे जिसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।